नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं और भरोसा मतलब भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन इस वक्त देश में हिंदू देवी देवता को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है। पिछले दिनों आपने देखा कि फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली को लेकर विवादित पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसे लेकर देश में हंगामा मचा। खासतौर पर मध्य प्रदेश में सूबे की सरकार ने फिल्म मेकर के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक नया बवाल भी खड़ा हो गया। सीहोर स्थित वीआईटी कॉलेज के प्रबंधन ने हनुमान चालीसा पढ़ने पर कुछ छात्रों के खिलाफ जुर्माना लगा दिया। इसे लेकर सूबे में सियासी उबाल आ गया है। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली पर मचा बवाल अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा है कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सीहोर स्थित वीआईटी भोपाल के 7 छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ये एक्शन खुद वीआईटी भोपाल के प्रबंधन ने लिया है। दरअसल वीआईटी के छात्रों ने हॉस्टल रूम में हनुमान चालीसा पढ़ा था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने 7 छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और बहस शुरू हो गई। खुद राज्य सरकार ने मामले को काफी गंभीरता से लिया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आनन फानन में कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि छात्र हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है, चूंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, शोर के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच के आदेश दे दिए। उधर काली के विवादित पोस्टर पर पहले ही भड़के रामेश्वर शर्मा इस नए मामले से और भी आग बबूला हो गए हैं। रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों को लगा जुर्माना वापस नहीं लिया गया तो अगली बार 7 नहीं बल्कि 7,000 लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रामेश्वर शर्मा ने जुर्माना लगाने वाले कॉलेज प्रबंधन के लोगों पर एक्शन की मांग की है। कॉलेज को अगर चलाना है तो हनुमान चालीसा भी 7 बच्चों ने पढ़ा था। अगर उनका फाइन वापस नहीं लिया तो 7,000 लोग अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुगालते में मत रहना। और कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, भारत की भूमि के अंदर चलना है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं रोक सकते। इस नए विवाद पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीधा निशाना बीजेपी सरकार पर साधा है। ये सब बीजेपी सरकार का, इनके राज में जो हो जाए, ये इनके राज में जो हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे। जय जय सिया राम नहीं बोलते। ये अभी आया कि ग्वालियर में नाबालिग बच्चे के साथ रेप हो गया, वो लोग पकड़ाए नहीं, उसका मर्डर हो गया। ये तमाम पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा जी। हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसे लेकर काफी बवाल भी मचा था। बाद में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना ही टूट गई और उद्धव सरकार गिर गई। दरअसल सनातन धर्म को चोट पहुंचाने और देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देवी देवताओं के अपमान का मसला नया नहीं है। हालांकि मामला हनुमान चालीसा, सामूहिक हनुमान चालीसा का है, जो सीहोर के एक कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ा गया था, जिसके खिलाफ छात्रों के खिलाफ जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन फिर आपको बता दें कि मसला ये नया नहीं है। इससे पहले मां काली की जो विवादित तस्वीर है वो सामने आई थी। इतना ही नहीं, समय समय पर इस तरह के चित्र सामने आते रहे। जब भगवान गणेश के जो तस्वीरें हैं वो जूते चप्पल पर छाप दी गई। मध्य प्रदेश में कई ऐसी वेब सीरीज बनी जो आपत्तिजनक, जिनमें सीन फिल्माए गए ऐसे धार्मिक स्थलों पर जो नहीं होने चाहिए थे। तो ये मसला नया नहीं है, लेकिन सवाल ये कि होता क्यों है ये बार बार, ये अपने आप में सवाल है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं चर्चा करने के लिए। महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी जी हैं, उपाध्यक्ष हैं एमपी गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के। बहुत स्वागत है।
आपका। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। अखिलेश्वरानंद जी, सवाल मेरा आपसे है, ऐसे कौन से कारक होते हैं, क्या वजह होती है, क्यों बार बार ऐसे हालात बन रहे हैं? देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, ईश्वर का अपमान हो रहा है। अखिलेश्वरानंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, हम अखिलेश्वरानंद जी के पास दोबारा चलेंगे। मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे आपको कोई सियासत नजर आती है, कोई सियासी बैकअप है, या फिर लगता है कि ये स्वस्फूर्त जो हॉस्टल के छात्र हैं, सामूहिक आयोजन हनुमान चालीसा का हो गया हॉस्टल में? देखिए, देश में जिस तरह के घटनाक्रम के कारण अशांति पैदा हो रही है, उस पर चर्चा करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो धर्म, संस्कृति, परंपराओं को जानते नहीं हैं, मानते भर हैं। जब मानते हैं और जानते नहीं हैं, तो उनके सारे के सारे विचार अंधविश्वास, निरर्थक और निर्मूल परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों से उपजते हैं, जो विचार संघर्ष का कारण बनते हैं। अभी जो टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट ने जो बयान दिया, अभी वो एक दक्षिण भारत की प्रोडक्शन हाउस चलाने वाली एक महिला है, उन्होंने फिल्म बनाते समय जो बयान दिया, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया, हॉस्टल में जो घटनाएं हो रही हैं, एक सांसद कह रही हैं पूना की कि मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। देखिए, हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या बुराई है, लेकिन मैं ये अगर ये कहने लगूं कि मैं 500 लोगों के साथ नरोत्तम मिश्रा के घर पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो ये तो बदतमीजी है ना, बेहूदी है। आप अपनी धर्म, संस्कृति और परंपरा को, अपनी आस्थाओं को अपने पास रखिए और दूसरे लोगों की आस्थाओं का सम्मान करिए। आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में कि चूंकि धर्म सत्ता जो है राज सत्ता के सामने नृत्य कर रही है, और पहले होता ये था कि राज सत्ता धर्म सत्ता से पोषित पल्लवित होती थी, उसके आशीर्वाद से चलती थी। और आज ये हो रहा है कि पूरी धर्म सत्ता और धार्मिक लोग राजनीतिक व्यक्तियों के इशारे पर चलने लगे हैं। जब ऐसा होगा और जब संख्या पर आधारित सारा गणित राजनीति का तय होगा और राजनीतिक दल चुनाव हारने जीतने की फैक्ट्री बन जाएंगे, तब कैसे न्याय होगा इस देश में, और कैसे धर्म, संस्कृति और परंपरा को हम बचा सकते हैं? हम अपने धर्म का पालन करें, दूसरे के धर्म का सम्मान करें। इतने संवेदनशील समय पर हम कोई भी बयान देते हैं तो कम से कम जनभावनाओं का तो हमें ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अपने धर्म का पालन हो और दूसरे का सम्मान भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अखिलेश्वरानंद जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी जी, क्या वजह आप मानते हैं जो इस वक्त ऐसी स्थितियां बन रही हैं? सीहोर में एक हॉस्टल में सामूहिक हनुमान चालीसा होता है, उस पर एक्शन लिया जाता है। जैसा कि मुकेश नायक जी पूर्व मंत्री हैं, जिक्र कर रहे थे कि एक सांसद महुआ मोइत्रा सवाल उठाती हैं, उस तस्वीर के साथ खड़ी हो जाती हैं जो एक फिल्म मेकर विवादित तस्वीर सामने लाती हैं। ऐसे बहुत सारे हाल फिलहाल में घटनाक्रम हुए हैं, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? ऐसा है, जब लोगों के मन में स्वार्थपरता होती है और जब लोगों के मन में पद लोलुपता होती है, या जब लोग कुछ की कुछ मान्यता अपने मन में प्रवेश कर लेते हैं, तो ऐसे लोग ही अनर्गल प्रलाप भी करने लगते हैं, अनर्गल सामग्री प्रस्तुत भी करने लग जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि हम दुनिया के साथ रह रहे हैं। हमारे यहाँ तो ब्रह्म सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र आता है, तब तो समन्वयात। हम पूरे संसार के साथ जब रह रहे हैं, और आज जब हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं, सैटेलाइट के युग में जी रहे हैं, तो हमको एक दूसरे की भावना का तो आदर करना ही चाहिए। मुकेश जी अभी जो बोल रहे थे वो मुझे सुनाई पड़ रहा था,
उन्होंने कहा कि धर्म सत्ता राज्य सत्ता के सामने नाच रही है, ये कहना गलत है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक को संवैधानिक अधिकार मिले हैं। अगर संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत हम कोई कदम उठाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत अनर्गल प्रलाप करते हैं या अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत हम कुछ का कुछ प्रस्तुत करने लग जाते हैं, तब देश में विकृति पैदा होती है। और विकृति ही पैदा नहीं होती है, क्षोभ पैदा होता है और क्षोभ के साथ एक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। इसलिए इन प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए भी स्वयं पे भी नियंत्रण लगाना है और साथ साथ राज्य सत्ता के जो दंडात्मक प्रावधान है उनका भी उपयोग करना चाहिए। आप किसी देवी देवता का अपमान करोगे तो निश्चित रूप से उस वर्ग को चोट पहुंचेगी और वहां से फिर प्रतिक्रिया आने लग जाएगी। तो एक्शन टू रिएक्शन ये जो चलता है, इसको रोकने की आवश्यकता है और इसको रोकने के लिए हमको अपने आप पर स्वयं नियंत्रण करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात जो मुकेश जी भी कह रहे थे कि अपने धर्म का पालन करिए लेकिन दूसरे का सम्मान भी करिए। मंत्री मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, मोहन यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन यादव जी, हायर एजुकेशन का जिम्मा आपके पास है। सवाल ये कि क्या किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक गतिविधियां होनी चाहिए? मुद्दा इतना था कि मोहन यादव जी जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि अगर ऐसी जानकारी आई है कि कोई सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है जी, उस पर कोई पेनल्टी लगाने वाली बात आई तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए कि अगर कोई छात्र उठ करके 10 जने या 5 जने अपनी कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अपराध नहीं करते जी। रही बात, ये बात सही है कि संस्थान को विश्वास में लेना चाहिए, वो जानकारी देना चाहिए। तो हमने कहा इसकी समझाइश दे देना चाहिए छात्रों को कि आगे से कोई ऐसा गैदरिंग करे तो वो अपने संस्थान से तालमेल कर ले। लेकिन अगर ये कोई हनुमान चालीसा करता और उन पर जुर्माना करना है या उन पर कोई निकालने की कार्रवाई करते हैं तो ऐसी कोई कार्रवाई मध्य प्रदेश में तो नहीं हो सकती। ये कानून का राज है। हम सब इस बात के सहमत है कि अपने अपने व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता के लिए हम सब अनुकूलता और अपने यहाँ की छूट देते हैं, लेकिन संस्थान के साथ विद्यार्थियों का तालमेल होना चाहिए, इतना ही कहना है। लेकिन कोई ये मैसेज देगा कि हम हिंदू धर्म विरोधी है तो मैं उस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, एक्शन भी होना चाहिए कॉलेज के खिलाफ जिस अंदाज में उसने कार्रवाई की। लेकिन एक सवाल और भी है मोहन यादव जी, आस्था बेहद निजी विषय है और होनी भी चाहिए। सबको अपनी अपनी आस्था अपने धर्म में रखने की पूरी आजादी भी है, लेकिन उस आस्था का क्या सार्वजनिक प्रदर्शन होना चाहिए? वो भी शिक्षण संस्थान रोक भी नहीं होना चाहिए। जिस ढंग से रोक बताई गई समाचार पत्रों में पड़ी है कि हनुमान चालीसा कर दे और 5-5 हजार का पेनल्टी लगा देंगे, ये छूट भी नहीं देंगे ना किसी कॉलेज को। ये कौन सी बात? बिल्कुल छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये छूट नहीं देंगे। लेकिन मेरा सवाल मोहन जी ये है, पढ़ाई से निकाल देंगे, ये नहीं करने देंगे ना। जैसे होंगे भाई, सभी के लिए एक जैसे रहेंगे। संस्थान से तालमेल विद्यार्थी का होना ये जरूरी है, लेकिन ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि हम हिंदू धर्म विरोधी। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ जी। बिल्कुल ठीक बात है। मुकेश नायक जी, अगर कॉलेज में कोई हनुमान चालीसा कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? देखिए, जो शैक्षणिक अनुशासन है, जो कैंपस कल्चर है और जो डिसिप्लिन है, अगर हमारा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित नहीं होता है तो आदमी अपनी व्यक्तिगत गतिविधियां अपने कमरे के अंदर चला सकता है। लेकिन कोई यज्ञ करने लगे, कोई पूजा पाठ करने लगे, कोई सामूहिक नमाज पढ़ने लगे, तो जो कैंपस है, शैक्षणिक संस्थान है, ये एकेडमिक सेंस के लिए है और अपनी जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसको पढ़ने और पठन पाठन के लिए शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं। मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा हूं और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सार्वजनिक रूप से जब ऐसे बयान दें जिससे भारत का समतामूलक सिद्धांत प्रभावित हो, जिससे हमारी समावेशी संस्कृति प्रभावित हो, जिससे हमारी मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति और संस्कृति प्रभावित हो, जिससे सौहार्द प्रभावित हो, तो शासन में और सत्ता में बैठे लोगों को बहुत संभल के ये बात करना चाहिए। क्योंकि जो भारत की अभिप्राय संपदा है उसको राजनीतिक लोगों ने बहुत क्षति पहुंचाई है। अभिप्राय संपदा से मेरा आशय है
कि कोई व्यक्ति जब बात करता है तो उसकी कही गई बात को उसके सही अर्थों में पकड़ना चाहिए। लेकिन हजारों लोग भारत में ऐसे बैठे हैं जो टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर और बहस करने वाले लोग जो कही गई बात का 100 प्रकार का अर्थ बनाकर उसको परोसते हैं, तब एक गैर जरूरी बहस देश में शुरू हो जाती है। जो लोग ये बयान दे रहे हैं मैं तो कहता हूं कि ये इनको नोटिस में नहीं लेना चाहिए। ये दया के पात्र हैं और इन्हें ना तो धर्म, ना तो संस्कृति, ना तो परंपरा, ना रिचुअल्स, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। थोड़े हमारे सनातन धर्म के थोड़े ग्रंथ इन्होंने पढ़ लिए होते तो हमारी उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, दया, करुणा और अहिंसा की जो हमारी भावना है उसके बारे में इन्हें जरा भी जानकारी हो जाती तो ये दूसरों की परेशानियां समझते। ठीक है। आप लोगों को लगता है कि जो सियासी माहौल है उससे शायद ये उत्साहित हो। अखिलेश्वरानंद जी, क्या एक ये भी पहलू है कि ईश्वर को, देवी देवताओं को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश होती है? कुछ लोग ऐसा करते हैं और जो ऐसा करते हैं उनका हम घोर विरोध करते हैं। देखिए, धर्म का इस्तेमाल मेरे व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए होना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करना मतलब उनकी आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में आनी चाहिए, आधिदैविक शक्ति हमारे जीवन में आनी चाहिए और वो रचनात्मक दिशा उससे सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी प्रस्तुत करते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, मनगढ़ंत करते रहोगे। मैं अभी माननीय शिक्षा मंत्री जो अपनी बात कह रहे थे और साथ साथ हमारे मुकेश जी जो कह रहे थे, उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही हैं कि एक कैंपस कल्चर होता है, कि हमारा एक कैंपस कल्चर है, हम उसका, और दूसरा शैक्षणिक अनुशासन है। जो हमने वहां अनुशासन बना रखे हैं, जो नियम दिए हैं, उसका पालन अवश्य होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को लें और वहां कुछ भी होता रहता है, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी का यह अर्थ नहीं होता कि एक माइक रखा है, हमारे मन में जो विचार आया वो हमने बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, दूसरे के धर्म का अपमान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अखिलेश्वरानंद जी आपने भी कही है और आशा की जानी चाहिए कि आगे ऐसे हालात ना बने। शिक्षण संस्थान शिक्षा के लिए हैं तो वो शिक्षा के लिए ही बने रहें, बजाय कि धार्मिक गतिविधियों के। बहुत शुक्रिया मुकेश नायक जी न्यूज 18 से जुड़ने के लिए। अखिलेश्वरानंद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। मोहन यादव जी मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।